आइए मित्रों, मेरी ये किताब भारतवर्ष की गुलामी के कारण, उस पर मैं वीडियो बना बना के भेज रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि किताब तो स्टॉक में है नहीं। लोग मुझसे मांगते हैं तो मैं इसको PDF बनवाऊंगा और फिर डालूंगा। लेकिन उससे पहले मैं वीडियो के द्वारा आप तक ये इसके विचार पहुंचा दूंगा। 997 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जयपाल को पराजित कर कैद कर लिया और बाद में उसे इस शर्त पर छोड़ दिया कि जयपाल महमूद को वार्षिक कर दिया करेगा एवं उसे अपना मालिक समझेगा। लेकिन विधर्मी संपर्क से दूषित जयपाल को इस कदर जलील किया गया कि उसने तंग आकर के अंत में आग में कूदकर आत्महत्या करनी पड़ी। उत्साही प्रेरणा का भाव, इसका क्या कारण है? कारण है धर्म। कहा जा सकता है कि धर्म को मुसलमानों के भी साथ था। फिर हिंदुओं की शोचनीय स्थिति के लिए उनके धर्म की उत्तरदायी ठहराना कैसे उचित है? इस पर हमारा निवेदन है कि दोनों धर्म के स्वभाव एक दूसरे से भिन्न है। इसी कारण दोनों अनुयायियों के इतिहास भी भिन्न भिन्न दिशाओं में गए। इस्लाम धर्म ने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया, उत्साहित किया और उसके हौसले बुलंद रखे। जब हम मुस्लिम इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि हजरत मोहम्मद की मृत्यु के केवल 10 साल बाद के समय में कबायली मुसलमानों ने अरब में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था और हजरत मोहम्मद की मृत्यु के 100 साल बाद की अवधि में स्पेन, सिसिली, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, फिलिस्तीन, सीरिया, इराक, ईरान, खुरासान और सिंध तक इसकी सीमाएं फैल गई थी। इतने थोड़े समय में जीत पर जीत का क्या कारण था? इसका उत्तर देते हुए मुस्लिम इतिहासकार ने लिखा है, मुसलमानों की फारस, वर्तमान ईरान और रोम पर विजय का मुख्य कारण उनका धार्मिक साहस और दृढ़ता थी। वे अपनी पूरी शक्ति से अपने धर्म अर्थात इस्लाम के लिए लड़े और इसलिए वे मर मिटने को सदा तैयार रहते थे। उनका विश्वास था कि इस्लाम के लिए मरना एक विशेष योग्यता है। यह पुण्य हर एक को प्राप्त नहीं होता। जो मुसलमान इस्लाम के लिए मरता है अगली दुनिया में पुरस्कृत होता है। अतः वे शत्रु के हाथों पड़ने की अपेक्षा इस्लाम के लिए मरने की प्राथमिकता देते थे, जबकि उनके शत्रुओं के पास भविष्य के विषय में इस तरह के उत्साहदायी विचार नहीं थे। ए स्टडी ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री, प्रोफेसर के अली, पृष्ठ 101, तीसरा संशोधित संस्करण 1974, उसमें मिलेगा आपको ये। 1527 ईस्वी में जब राणा सांगा की शक्ति के विषय में तरह तरह की कहानियां और मुसलमानों की पराजय के विषय में मोहम्मद शरीफ ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनकर बाबर की सेना का मनोबल गिर गया था, तब इस्लाम से प्रेरणा पाकर ही हिम्मत तोड़ चुकी सेना ने 10 घंटे की लड़ाई में ही राणा सांगा को मैदान से भगाकर जान बचाने को मजबूर कर दिया था और विजय प्राप्त की थी। बाबर ने अपने सैनिकों को कहा था, खुदा का शुक्र है कि यदि इस युद्ध में हम लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे तो हम शहीद कहलाएंगे और यदि जीवित रहेंगे तो इस संसार का उपभोग करेंगे। आइए हम सब कुरान की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करें कि हम उस समय तक युद्ध करते रहेंगे जिस समय तक हमारे शरीर में प्राण है। देखिए, इस पर सेना ने कुरान की शपथ खाकर कहा, अली जहां
जब तक हमारे शरीर में जान है हम किसी प्रकार से बलिदान में मुंह नहीं मोड़ेंगे, बलिदान से मुंह नहीं मोड़ेंगे। देखें बाबर नामा पृष्ठ 556-57, अंग्रेजी अनुवाद एनेट सुसनाहा बेरेरिज कृत, मिलेगा इसमें ये वक्तव्य बाबर का। युद्ध से धर्म भ्रष्ट का डर, युद्ध से धर्म भ्रष्ट का डर, लेकिन हिंदुओं के धर्म ने इसके विपरीत भूमिका निभाई। जब हिंदू सैनिक सेना के विरुद्ध लड़ता था तो उसे सदा यही चिंता लगी रहती थी कि कहीं वे बंदी न हो जाए। उसे जब यह लगता था कि अब विपक्षी सेना का पलड़ा भारी हो रहा है तो वह भाग खड़ा होता ताकि वे बंदी न बन सके। ऐसे में उसने जमकर लड़ने की तो कभी सोची ही नहीं। मुस्लिम सैनिक को युद्ध के दौरान संतोष होता था कि वह इस्लाम के लिए कुछ कर रहा है, लेकिन हिंदू सैनिक को चिंता रहती थी कि वह बंदी बनकर हिंदू धर्म से भ्रष्ट ना हो जाए। मुस्लिम सैनिक जान हथेली पर रखकर इसलिए लड़ता था कि इस्लाम के लिए शहीद होने पर उसे जन्नत मिलेगी, वह पुरस्कृत होगा। हिंदू सैनिक अपने को इसलिए मरवा कटवा लेता था कि कहीं वह बंदी न बन जाए और अपने हिंदू धर्म में अछूत का सा निंदनीय व नाटकीय जीवन जीने से बच जाए। चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा करके हम आपको बताएंगे कि भारतवर्ष जो है 2000 साल गुलाम रहा, आखिर के 900 साल, 700 साल मुगलों का और 200 साल अंग्रेजों का। इसलिए मैं अपनी इस किताब के अंश आप लोगों को वीडियो द्वारा आप तक पहुंचा रहा हूं। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, हasta luego। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।